Very good morning to all of you, beta. We have started with chemical equilibrium. In chemical equilibrium, first class, we studied different types of reaction. Then what is chemical equilibrium, physical equilibrium, and chemical equilibrium. Then, beta, we studied about Kc and Kp and how to apply the Kc and Kp to a particular equation. We have studied solid में beta we'll take it as one and pure liquid we'll take it as one. We'll apply only for whom beta? Gases and aqueous. चलो बेटा अभी इसका क्या होगा Kc बताओ. चल भाई झिंगा बता ये क्या है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है कि नहीं. हाँ ये क्या है ये सोडियम कार्बोनेट लेकिन सॉलिड है तू लेगा क्या इसको. नहीं हाँ फिर क्या आएगा CO2 CO2. रेस टू वन हाँ रेस टू वन चलो रेस टू वन नहीं लिखा तो चलता है. H2 H2O. रेस वेरी गुड और प्रोडक्ट में क्या आएगा नीचे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना. हाँ हाँ तो ये कुछ नहीं है ना तो सॉलिड है तो वन ही हाँ तो अच्छा सॉलिड है ना भाई. ठीक है ना तो बेटा आंसर तुम्हारा क्या होगा Kc इज इक्वल टू व्हाट फाइनली CO2 एंड H2O. क्लियर बेटा आर यू गेटिंग इट. यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी. चलो आ जाओ ना. देखो ना आंसर आ गया. इजी. ओके. चलो बेटा अभी थोड़ा और दो तीन एप्लीकेशन करते हैं भाई. सर हाँ बोलो. KCl नो यूनिट मतलब वो उसका मैं बताता हूँ बेटा अभी ना ये केसी का यूनिट वाला वो बच्चों को सबको आने दे तो फिर मैं बताता हूँ बेटा. एक्चुअली उसका यूनिट होता है लेकिन हम लोग लेते नहीं है बेटा. वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को. ठीक है. अब बेटा हाँ हाँ मैं तुम लोगों को पीपीटी किधर गई अपनी पीपीटी ब्रोस. अभी आप मेरे को बताते जाओ इस पे क्या क्या आंसर आते जाएगा फटाफट. हाँ दिख रहा है सबको. हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट नेत्रा बेटा दिख रहा है सब. ओके. अब बेटा हाँ देखिए सर। ये इक्वेशन था ये इसका चलो बेटा फिर से मेरे को बताओ केसी का क्या होगा. बोलो केसी क्या होगा. E रेस टू थ्री सी रेस टू थ्री. D रेस टू टू टी रेस टू टू क्योंकि गैस गैस है तो हम लोग लेंगे. A और रेस सॉन्ग बेटो वेयर वर यू ब्रो लास्ट टाइम. अच्छा यू वर इन क्लास ओके. रेस टू टू ए रेस टू टू. E रेस टू हाँ केपी लिखेंगे तो केपी कैसे लिखेंगे बेटा केपी के लिए क्या आता है प्रेशर. प्रेशर कुछ नया स्टार्ट नहीं किया अभी तक वही बता रहा हूँ. केपी के लिए क्या होता है बोल बेटा. के नहीं तो प्रेशर लिखते थे. स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे प्रेशर तो क्या आएगा पी सी रेस टू थ्री पी डी रेस टू टू. साथ बेटा यहाँ पे देख. फिर यहाँ पे क्या होगा बोल बेटा पी ए रेस टू टू पी बी रेस टू वन. अब केपी केसी का इक्वेशन क्या था बोलो. केपी इज इक्वल टू केसी. केपी इज इक्वल टू व्हाट बेटा KC केसी. और आर टी रेस टू डेल्टा एन होता था. याद आ रहा है कि नहीं. डेल्टा एन क्या होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का किसको लेते थे गैस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. गैस वाले प्रोडक्ट में कितना गैस है बोलो. झिंगा ये देखना कितना है 5 है ना बेटा. दोनों को ऐड किया. रिएक्टेंट में कितना था तो क्या आ जाएगा. तो देयरफॉर केपी इज इक्वल टू के सी. आर टी रेस टू क्या लिखेंगे बोलो बेटा अभी डेल्टा एन की जगह पे क्या आंसर आया बोलो डेल्टा एन का. समझ में आया क्या. तो RT क्या है आर टी बेटा वो डेरिवेशन किया था ना आर इज गैस कांस्टेंट अच्छा हाँ टी इज टेम्परेचर पूरा डेरिवेशन लिखवाया था क्लास में. ठीक है. यस चलो बेटा ये हो गया बेटा देखिए फिर हम लोग ने किया ना देखना आर टी दिखाया कि नहीं बोल बेटा. राइट केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू टू. अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये 2 मार्क के लिए आएगा. देख एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होगा मे कंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स और आयंस बट सॉलिड और लिक्विड आएगा नहीं. ये देखिए पहला ही पॉइंट मैंने बताया था ना प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को नहीं उनका एच में वन होता है. सपोज प्रोडक्ट में अगर खाली सॉलिड रहेगा तो ऊपर अपने को वन लिखना पड़ेगा डिवाइड करके बाद में रिएक्टेंट को. फिर नेक्स्ट ए भाई चलो बेटा अब यहाँ आ जाओ इसमें आंसर बता साथ बता चल केसी का क्या होगा. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं बोल. प्रोडक्ट में तू सॉलिड लेगा क्या नहीं ना. हाँ तो डी आएगा क्या सी आएगा क्या. हाँ फिर क्या आएगा डी आएगा. डी का वाली वैल्यू क्या होगा बोल. डी डी ऊपर क्या लिखे. अबे झिंगे डी के आगे क्या लिखा है 2 है कि नहीं. हाँ तो ऐसा बोलना फोन साइड में रख चल क्या कर रहा है.
रिएक्टेंट में क्या आएगा? रिएक्टेंट में क्या आएगा बोल? जी। जी 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 जी। अबे जी कहां से आएगा बे? रिएक्टेंट रिएक्टेंट में कौन है? ABCDEFG, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं बेटा। ये रिएक्टेंट होता है, ए और बी रिएक्टेंट है। सर जी गैस पर। हाँ तो जी नहीं, जी नहीं, लेकिन रिएक्टेंट बोला ना तेरे को अभी। तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में कौन आएगा? ए। बी आएगा क्या? काइको बे। अबे झिंगा, यहाँ पे लिखा है ना, सॉलिड को लेते नहीं है, गैस को भी लिक्विड को भी लेते नहीं है। फोन पे क्या क्या कर रहा है? कुछ कॉल सेंटर का काम करता है क्या बेटा? कुछ तो फिर ये तो A⁻³ आएगा। अरे बेटा इतना बताया था लास्ट टाइम भी। अरे राजा मेरे, यहाँ पे क्या करते हैं देख, ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कभी भी कोई भी सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा तो लेने का नहीं। ये अपना रिएक्टेंट है, ये अपना प्रोडक्ट है। अब बता, मुझे बता, प्रोडक्ट में तेरे को ऊपर प्रोडक्ट लिखना है कि नहीं हमें? तो प्रोडक्ट में कौन कौन दिख रहा है तेरे को? C और D दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे सॉलिड है, सॉलिड को लेंगे नहीं तो क्या मिलेगा बेटा? डी गैस है लेने का। ठीक है, सो D⁻²। ये रिएक्टेंट है। ए लेंगे बेटा, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है? ये सॉलिड है, सॉलिड को लेने का। अब समझा बेटे? ए बेबी है यहाँ जो, आप पहला याद, अभी पहला पॉइंट करवा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक, ये लास्ट टाइम भी किया था लेकिन फिर से बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में कभी भी कौन आएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किसको लेते हैं हम लोग? खाली गैसेस को लेंगे या आयंस को लेंगे? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को लेने का नहीं। चलो बेटा ये हो गया बेटा। केपी भी रहेगा तो खाली पी फॉर्म में लिखते। केपी रहेगा तो बेटा क्या लिखने का? ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे क्या लिखने का? पी लिखने का। पी किसका? प्रेशर ऑफ D⁻² अपॉन प्रेशर ऑफ A⁻3। वाटर प्योर, हाँ वाटर प्योर लिक्विड को नहीं लेते, नहीं तो नहीं लेने का। ठीक है ना, प्योर लिक्विड लिखा भी है ना बेबी, आजो प्योर लिक्विड। अरे यार क्या साइलेंट पे डाल देती है ब्रो। है टर्न ऑफ मोबाइल डाटा, ये क्यों आ गया? चलो, चलो बेटा अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन पे ना क्या आएगा तेरा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करेगा। अभी चल बेटा ये देख, इसका क्या आएगा बोलो, बता दे। केसी क्या होगा बोल? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, हाँ तो प्रोडक्ट में कौन है? हाँ तो SO3 है, लेकिन रेस टू क्या होगा बोल? वेरी गुड। और रिएक्टेंट में नीचे क्या आएगा बोल? हम्म, हाँ बराबर है, SO2 बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर बेटा ये केसी हो गया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये झिंगे, भाई चाय का कप बनाने के बारे में बाद में सोचना तो बेटा, ठीक है ना? अभी यहाँ पे देख, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? सर वो आ रहा है। वो जाने दे, नहीं आ रहा है तेरे को क्या करने का है? इसको अगर इक्वेशन को मैंने रिवर्स किया, ये अलिश्का इक्वेशन को रिवर्स किया तो मुझे क्या मिलेगा? अभी केसी का नया मिलेगा ना, K', क्या मिलेगा बोल बेटा? ये दिख रहा है कि नहीं? उल्टा हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो अभी बेटा अगर मेरे को बता, केसी और के, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा इन दोनों का? हाँ वेरी गुड, ये इनवर्स हो जाएगा ना। अरे बेटा केसी और K', ये एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्स। तो याद रखना, अगर एक रिएक्शन है उसका तुझे केसी मिला और वही रिएक्शन को तूने रिवर्स किया तो K', क्या हो जाएगा? रिवर्स। ठीक है, इफ इक्वेशन इज इनवर्स, केसी एंड न्यू K', विल बिकम व्हाट? इनवर्स ऑफ ईच अदर, बराबर है? तो दस ऐसा मैं बोल सकता केसी इज 1/K', ये कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। चलो बेटा, अभी बेटा मैंने क्या किया, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम का वैल्यू को इफेक्ट करेगा नहीं। क्यों? कैटलिस्ट क्या करता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड को एक साथ में बढ़ाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को एक साथ में बढ़ाएगा। अच्छा, क्या इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज कर सकता है बोलो बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, प्रेशर एंड वॉल्यूम, कुछ भी अल्टर करेगा क्या? कैन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने वॉल्यूम प्रेशर कुछ भी चेंज किया तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अल्टर नहीं करेगा। अभी तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे कैसे कैसे भाई, तो वो भी मैं बताता हूँ। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खाली किस पे डिपेंड करेगा?
टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? अभी बेटा आप लोगों को ना एग्जाम में ही आएगा बेटा, ये मार्क कर लो टेक्स्ट बुक में बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। पेज नंबर क्या है तुम्हारा? पेज नंबर है 182। टेक्स्ट बुक लाए हो? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड कहा था? केसी केपी चेंज विद टेम्परेचर ओनली। ओके। फिर बाद में केसी केपी मींस हायर द वैल्यू ऑफ केसी और हायर द वैल्यू ऑफ केपी अगर आएगा तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड। क्यों ऐसा बोला मैंने फॉरवर्ड? अगर केसी का वैल्यू ज्यादा आएगा बेटा, सुनो ना बेटा, केसी का वैल्यू ज्यादा आएगा तो क्या होगा बोलो? ये बच्चे लोग ये देख, केसी का वैल्यू अगर ज्यादा है, केसी का वैल्यू मोर है तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि नहीं बोलो? अरे बेटा, अपन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, तो अगर बेटा इसका हायर वैल्यू आ रहा है, इफ आई एम गेटिंग हायर वैल्यू मीन न्यूमरेटर इज मोर, डिनोमिनेटर विल बी लेस। आर यू गेटिंग इट? तो हायर द वैल्यू ऑफ केसी एंड हायर द वैल्यू ऑफ केपी विल फेवर ए, ये इधर देख, higher the value of Kc and higher the value of Kp will favor with direction forward direction. ओके। अब बेटा ना आपको ना एग्जाम में ये भी आएगा बेटा, ये ठीक है बेटा, ये वाला हम कैसे प्रेडिक्ट करने का, ये एमसीक्यू में आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, तो मैं तुमको पूरा अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ भाई मैं, बहुत ही अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तानिया बेटा, ध्यान देना अच्छे से। अलिश्का, वैसे भी बेटा ये चैप्टर सीईटी में तो है नहीं, ठीक है। एनीवेज इधर देखिए बे, कीड़े उठ रहे बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है। अभी बेटा याद रखना, इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों 50-50 होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, पहले ही बता देता हूं। क्लियर है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शॉर्ट, इट इज नॉट नेसेसरी इट विल बी एट 50-50। 30-70 पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं तुमको ऐसे 50-50 पे बताता हूँ। बेटा ये मेरा कितना था? रिएक्शन स्टार्ट किया तो ये 100 था, और ये क्या था बोलो बेटा? 0। स्टार्टिंग में कभी प्रोडक्ट बनेगा क्या? अब बेटा रिएक्शन होते जा रहा है, ये कितना हो गया? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना होगा? 80। ये कितना होगा बोलो बेटा? 20। अरे जैसे रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्टेंट विल डिक्रीज, प्रोडक्ट विल इंक्रीज। 70, 30, 60, 40, 50, 50। अब बेटा यहाँ पे ये जब ये 50-50 वाला पार्ट देखिए, जरूरी नहीं है लेकिन 50-50 पे इक्विलिब्रियम होता नहीं है बेटा, इट नॉट नेसेसरी। हाँ बेटा। अब बेटा जैसे ही सपोज ऐसे ही मैंने बोला, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया? ये इसके आगे भी मैं जा सकता था बेटा, इसके आगे मैं जाता था तो क्या होता था बोलो बेटा? 40, 60। आर यू गेटिंग इट बेट? अब बहुत मजेदार बात है बेटा, यहाँ पर देखो, अगर इस वक्त पे बेटा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इक्विलिब्रियम जा रहा है क्या? इज देयर इक्विलिब्रियम इन दिस पार्ट? ये पिंक वाले पार्ट में इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये पिंक वाले पार्ट में, इफ आई इन दिस पिंक वाला पार्ट, इफ आई राइट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ए प्रोडक्ट अपॉन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यूसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो व्हाट इज क्यूसी? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट एट एनी पॉइंट एट अदर देन इक्विलिब्रियम। अदर देन इक्विलिब्रियम कहां पर है मेरा? यहां पर है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे बेटा ये मेरा क्या होगा? के सी। आ भी जा बेबी। यस डियर, हाउ आर यू? नॉट फीलिंग वेल डियर? चल बेटा आजा, बेसी जा। अभी मैं तेरे को ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग अभी जो आए हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, अभी तक सब पुराना रिवाइज किया रहा था। चल बेटा सुन बेटा, ए हिया बेटा, यहाँ पे खाली ध्यान दे बस। इसको एक बार समझ के तो बता रहा हूँ ना वापस से बेटा, ये रिएक्टेंट है हिया बेटा, और ये प्रोडक्ट है। देख पहले मैंने क्या नॉर्मल एक रिएक्शन लिया है, रिएक्टेंट 100 था, प्रोडक्ट 0 था। रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या बेटा? नहीं ना। हाँ। अच्छा, इनिशियली मैंने रिएक्टेंट कितना लिया है? 100, तो प्रोडक्ट कितना था? 0। अभी धीरे धीरे रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। तो देखिए 100 होगा ये 0, ये 90 होगा तो ये 10, ये 80 होगा तो 20, 70 होगा तो 30।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम हमेशा 50-50 पे हो, लेकिन फिर भी मैं अभी ये एग्जांपल के लिए 50-50 बता रहा हूं। अच्छा बेटा, हम लोग ने पढ़ा था ना के का मतलब क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड लिखते थे। लेकिन वो अच्छा यहां पर देख बेटा, इक्विलिब्रियम है क्या? ये वाले पार्ट में इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम कब हुआ? जब दोनों 50-50 हुआ कि नहीं? अच्छा, तो ड्यूरिंग दिस टाइम, ये वाला जो टाइम है, अगर ये वाले टाइम में अगर मैंने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा, क्या लिखा, तो उसको हम लोग कहने केसी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्यूसी। क्यूसी को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं? यहां पे ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं? लेकिन जब इक्विलिब्रियम हुआ, इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा? इसको हम लोग क्या कहते थे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते थे? So what is reaction quotient? Reaction quotient is nothing but the ratio of product upon reactant at any point, at any other than equilibrium. Equilibrium को छोड़ के अगर आगे वाले पार्ट में भी मैं अगर अप्लाई करूंगा, अभी समझा क्या ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखता था कि नहीं? यहाँ पे इक्विलिब्रियम है क्या, तो उसको खाली क्या बोलेंगे? क्यूसी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया ना, इसलिए यहाँ पे क्या बोला? अभी आगे इक्विलिब्रियम है क्या, तो यहां पर अगर तूने लिखा तो उसको हम लोग वापस क्या बोलेंगे बोलो बेटा? यहां पे अगर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो वापस उसको तू क्या बोलेगा? क्यूसी। तो क्यूसी इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम। केसी इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? हाँ। आ रहा है बेटा? अभी सुन। आपको ना एग्जाम में तीन चीजें पूछेगी, देखो। क्यूसी का वैल्यू केसी से ज्यादा है, क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है, क्यूसी का वैल्यू केसी है। एक क्यूसी का वैल्यू अगर केसी होगा, क्यू हिया बेटा क्यूसी केसी हो गया, मतलब वो रिएक्शन कहां पर है बोलो बेटा? इक्विल। तो इफ क्यूसी इज इक्वल टू केसी देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्योंकि क्यूसी अगर केसी हो रहा है मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं बोलो बेटा? तो व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट? इधर पे आ जाओ। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या क्या आजा बेटा? और कोई कोई नहीं, और कोई नहीं। क्या है? हाँ। मिक्स। हाँ, मिक्स नहीं, खाली विदाउट शुगर। टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन बेटा, अभी अभी तो जान दे बेटा, ये सब जान दे बेटा। हाँ, एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन आप पूछुआ हूँ तुमने कर बात करो, ठीक है? ए क्या के लिए भाई? 10 का। हाँ। एक साला चाय जूस समझ के पीता है क्या बे? So it is too tasty. यूसी केसी किधर गया? एक मिनट रुक जा। हाँ, ये रहा। चलो बेटा आ जाओ इधर, अभी ध्यान दो। ए टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, क्यूसी केसी। क्यूसी क्या अभी समझाना? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम, एंड केसी इज एट इक्विलिब्रियम। अभी बेटा सपोज मैंने आपको ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दूंगा, देख बेटा, ये देख, ये रिएक्शन है, ठीक है, केसी होता था बराबर है, लेकिन ये रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है? क्यूसी। क्यूसी मींस व्हाट बेटा? कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, वो रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नहीं, रिएक्शन कोशेंट एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम, अदर देन। ठीक है ना बेटा? अब बेटा मैंने अगर आपको ये दिया बेटा, ये देख बेटा, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे ना, ये तो कॉमन सेंस है, मैंने बता दिया ये आपको, ठीक है ना बेटा? हाँ, अगर केसी का वैल्यू क्या है? ज्यादा, और क्यूसी का वैल्यू कम है, तो मतलब देन टू अटेन इक्विलिब्रियम, हर कोई अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम, मुझे ना इक्विलिब्रियम पे जाना है, मुझे कहां पे जाना है? तो अगर मेरा क्यूसी का वैल्यू बेटा क्या है? कम है, अरे ये क्या भूल गया, क्यूसी का वैल्यू क्या है? क्यूसी का वैल्यू कम है ना, तो क्यूसी का वैल्यू कम है मतलब क्या ज्यादा होगा बोलो बेटा? क्यूसी क्या होता था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सपोज ऐसे में बोलता, मेरा क्यूसी का वैल्यू 9 आया, ऐसे भी ठापा मारा, केसी का वैल्यू 10 था, तो अभी मेरे को है ना ये इसको 10 बनना है। हर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा, कहां पे जाना चाहेगा? तो बेटा अगर इसको वापस 10 बनना है तो क्या करेगा बेटा? किसको आपको बढ़ाना पड़ेगा? क्या ज्यादा बनना चाहिए बोलो? न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए या डिनोमिनेटर? हाँ, मतलब प्रोडक्ट बनना चाहिए ना। तो अगर केसी का वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्यूसी हमेशा केसी बनने की कोशिश करेगा, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, प्रोडक्ट बन रहा है मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा?
हाँ प्रोडक्ट, हाँ तो फॉरवर्ड। तो इफ केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी देन रिएक्शन विल गो इन विच डायरेक्शन? वेरी गुड। ओके, so product should increase, therefore it implies the reaction will proceed in which direction? Forward. अच्छा अभी मैंने उल्टा बोला तो चलो, ए बेबी क्यूसी ज्यादा है और केसी है, तो क्यूसी सपोज मेरा 11 है, केसी 10 था, तो हमेशा क्यूसी केसी बनने की कोशिश करेगा। तो क्यूसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे, तो अगर उसको भी क्यूसी को क्या होने का है? कम होने का है। कम होने का है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब रिएक्टेंट, तो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड। ये समझा क्या? So if QC is equal to P, अरे माशाअल्लाह, तो क्यूसी भी 10 है, केसी भी 10 है। अभी देखिए, अभी क्यूसी अगर ज्यादा है तो बेटा रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? बोलो बेटा, बोलो। इट इंप्लाइज द रिएक्शन विल प्रोसीड इन विच डायरेक्शन? रिवर्स। तानिया, हैव यू अंडरस्टूड दिस बेटा? चल अभी आ गया तेरा कंडीशन, क्यूसी केसी सेम है तो मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे ना बना था, दोनों इक्विलिब्रियम पे। ठीक है बेटा? ए तानिया, नेत्रा, समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? अरे Yes, sir. नेत्रा, दीक्षा, कौशल। हाँ सर. ठीक है बेटा? ये आएगा एग्जाम में। अब बेटा है ना, दूसरा और एक चीज आएगा बेटा, ये देखो। कभी कभी आपको एग्जाम में ना बेटा केसी का वैल्यू दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा? ये दे विल गिव यू वैल्यू ऑफ केसी एंड दे विल टेल यू। हम लोग केसी के वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाला है या बैकवर्ड जाने वाला है या इक्विलिब्रियम पे होगा। यहाँ कहां पर होगा? तो देख बेटा, ये इक्विलिब्रियम का वैल्यू दे देंगे सब में। सुन लो बच्चे, चले, एक देगा 10⁻⁻3, एक होगा 10⁻+3। ठीक है ना बेटा? अगर मैं कोई भी सम करता हूं, सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा वैल्यू दिया कि 1 × 10⁻⁻3, तो यहाँ पर आ रहा है ना, मतलब तो केसी का वैल्यू बहुत कम आ रहा है, मतलब रिएक्शन होगा क्या? रिएक्शन होगा क्या? होगा, लेकिन क्या होगा? इट इज वेरी लेस। 10⁻⁻3, तो क्या होगा बेटा? रिएक्शन डज नॉट अकर। तो एग्जाम में मैं आपको ऐसे वैल्यूज दूंगा, फिर मैं आपको ऐसा वैल्यू दूंगा, केसी इज बिटवीन दीज टू। बिटवीन दीज टू मतलब सपोज ये 10⁻⁻2 दिया, तो ये 10⁻⁻3 से बड़ा नंबर है कि नहीं? बोलो। तो अगर केसी का वैल्यू बीच में आएगा तो बेटा रिएक्शन क्या होगा बेटा? हायर। अच्छा एकदम पहले एकदम हायर वैल्यू भी दे देता। केसी का वैल्यू मैंने दे दिया 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁴, तो ये बेटा हायर वैल्यू है कि नहीं? तो रिएक्शन क्या हो रहा है? केसी बहुत ज्यादा है ना, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना है, तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। goes to completion. हाँ, नियरली कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इन दोनों के बीच में आएगा तो देखिए, एकदम कम रहेगा तो रिएक्शन होगा नहीं, एकदम ज्यादा आया मतलब रिएक्शन कंप्लीशन को गया, और बीच में आया तो रिवर्सिबल नहीं, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। रिएक्शन विल बी इन व्हाट? इक्विलिब्रियम। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा देख लो बेटा, फटाफट तीन चीजें मैं बता देता हूँ। आपको वैल्यूज देगा और उससे आंसर करने को बोलेगा। हाँ बेटा, चलो बेटा टेक्स्ट बुक में ये मार्क कर लो। चलो बेटा, ये मैंने अभी बताया केसी क्यूसी वाला, हमेशा क्यूसी केसी जैसा बनना चाहिए। पेज नंबर है बेटा 182, आएगा एमसीक्यू में। अगर केसी ज्यादा होगा, ये तीन कंडीशन आएगा बेटा, देखना बेटा, क्यूसी केसी, केसी अगर ज्यादा है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बोलो बेटा, बोलो। फॉरवर्ड। दोनों सेम है तो, ये देख दोनों सेम है तो कहां पर है? बोलो भाई, इक्विलिब्रियम। एक क्यूसी ज्यादा है तो रिएक्शन कहां पे जाएगा? पीछे की तरफ। मार्क कर दे भाई, ये तीनों एमसीक्यू में आएगा। कहां पे जाएगा? रिवर्स, राइट टू लेफ्ट, रिवर्स या बैकवर्ड। समझा क्या? बोलो, बोलो ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। बाद में दूंगा, ये यहाँ पे देख चल, क्या? चार्जर को देख रहे हैं यहाँ पे। सर कितने पॉइंट हुए? चल ये भी मार्क कर दे, पेज नंबर 183 पे। ए भाई, अगर आपका वैल्यू बेटा लेस देन, देख क्या दिख रहा है? लेस देन 10⁻², मैंने अगर एग्जाम में दे दिया
ए भाई केसी का वैल्यू इज 2 × 10⁻⁻⁴। चल बता बेटा। 7 बेटा 2⁻⁻⁴ मतलब क्या है बोल बेटा, 10⁻³ से कम है कि नहीं? तो रिएक्शन विल नॉट स्टार्ट ओनली। फिर मैंने ऐसा दे दिया केसी का वैल्यू इज 2 × 10⁻⁴ या बेटा क्या होगा, इससे ज्यादा है ना, तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। अरे बोलना आंसर। कम है नहीं बेबी, 10⁻³ से ज्यादा है कि नहीं? हाँ 10 इन दोनों के बीच में होगा तो रिएक्शन कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम। समझा एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे बेटा। चालो आगे बढ़िए, ये दिमाग मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 10⁻³ से कम आएगा तो रिएक्शन, 10⁻³ से ज्यादा आएगा तो कंप्लीशन, इन दोनों के बीच में होएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। नेत्रा बेटा, दीक्षा बेटा, सब ये मार्क कर लो, कौशल सिड, और वो लोग तो भाग गए, प्रेशा और वो लोग कैसे लोग है यार। तो जश। जश तो कहाँ पे गायब हो गया जश? अरे हाँ वो टैलेंट करा है ना। लुल्ला नहीं, नॉर्मल वाला जश। हाँ वही। बेटा हो गया मार्क, चलो बेटा आ जाते, नॉर्मल वाला आई मीन, अरे पारे करे व्हाट। चल बेटा अभी आ जाए भाई, इधर पे आ जाते। अभी मैंने जो जो किया ना उससे रिलेटेड आपको प्रश्न डिस्कस करेंगे। आइए आ जाइए, अभी जाइए बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। कोई अम्मा, कुछ दिया ही नहीं अरे भाई, छे क्या कुछ नहीं दिया बेटा, ठीक है anyways, फिर भी मैं तो ये अप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कर दिया ना, केसी के वैल्यू से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। ये देखना बेटा, ये यही चाहिए ना भाई। देख एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में तू क्या क्या करेगी, क्यूसी केसी के वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर केसी के वैल्यू से भी तुम लोग डिसाइड कर सकते हो वेदर रिएक्शन विल स्टार्ट और इट विल गो टू कंप्लीशन और इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। बरोबर है। अब बेटा ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैटेलियर्स। चैटेलियर्स क्या है बोलो, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। न्यूमेरिकल आज में नहीं करागा, पहले मैं देखे थे डायरेक्शन हम लोग ने प्रेडिक्ट कर दिया कि नहीं, बोलो बेटा ये सब हो गया अपना, केसी के वैल्यू से भी हम लोग ने कर लिया। न्यूमेरिकल हमको करना नहीं है अभी फिलहाल, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाटे भाई किधर है, ली चाटेलियर्स, ल शैटलियर्स बोलते हैं उसको, ल शैटलियर्स, फ्रेंच फ्रेंच। ये बाद में न्यूमेरिकल बाद में, अभी नहीं करना है। ली शैटलियर्स आज अपन करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। आप लोगों ने 10th में अमोनिया चैप्टर पढ़ा था, आईसीसी वालों, फिर आप लोग ने ये भी पढ़ा रहेगा बेटा, अमोनिया के बाद सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस रिवर्सिबल होता था, याद आ रहा है कि नहीं? तो बेटा अभी ली चैटलियर्स ने क्या बताया, देखो बेटा अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो फटाफट, देख लेते फटाफट फटाफट, टाइम देख लेते कितना है, ओ माय गॉड, चलो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। कभी भी याद रखना, देखो पहला चीज मैं आपको बता थी, रिएक्शन बेटा है ना मेरा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या है बोलो बेटा, देखिए भाई ठिंगा इधर देखिए रे, ये देख, सॉरी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहला मेरा रिएक्शन कहाँ पे था, रिवर्स इक्विलिब्रियम पे था, कहाँ पे था भाई, ये मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, मैं लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेरा रिएक्शन कहाँ पे था, इक्विलिब्रियम पे था। मेरे बाजू के टेबल में अर्जुन था बैठा, मैं ऐसे लैब में कुछ करने के लिए गया, तो उसने क्या किया सुन, ये भाई इक्विलिब्रियम पे था, या ये सब ये कितना था, 50-50, जरूरी नहीं है कि हमेशा 50-50 हो, मैंने कितनी बार बोला है जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, इक्विलिब्रियम कौन से भी रेशियो पे हो सकता है, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए फिलहाल 50-50 बटा टी। ओके, तो अर्जुन ने कहा मैं अभी बाहर गया, मेरा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, क्लोज कंटेनर में था, तो उसने क्या किया कि सर का रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देता हूँ, सर के रिएक्शन को, तो उसने क्या किया पता है क्या, 10 एक्स्ट्रा बाहर से कीड़ा किया, उसने बाहर से कीड़ा क्या किया, रिएक्टेंट को बढ़ाया, कितना रिएक्टेंट एक्स्ट्रा ऐड किया, बोलो ना बच्चे लोग, कितना ऐड किया एक्स्ट्रा,
और खुश हो रहा था, अरे वाह सर का रिएक्शन को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन बेटा ये रिएक्शन किसका है? मेरा जादुई रिएक्शन। चल इसके कीड़े से क्या किया, इसने कीड़ा किया कि नहीं, बाहर से ही डिड कीड़ा। कीड़ा करके उसने किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। हाँ तो यू एडेड 10, सो नाउ इट हैज बिकम हाउ मच, एंड दिस इज हाउ मच बेटा। तो नाउ अभी बेटा अभी क्या हो जाएगा बेटा, बट व्हेनेवर एनी रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम तो वो जादू ही होता है बेटा। अगर तूने कीड़ा किया तो what if any reaction is at equilibrium, and if you do kida from outside, and because of your kida if anything is increasing, then the reaction will proceed in a such a direction to decrease that change। तेरे कीड़े से अगर कोई चीज बढ़ेगा तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएगा कि वो कीड़े को क्या करेगा, कम करेगा। टिल व्हेन, टिल अगेन द इक्विलिब्रियम इज रीच, टिल अगेन द इक्विलिब्रियम इज। so what is the rule, if any external stress is applied to a reaction which is in equilibrium, then the reaction will proceed in a such a direction in order to compensate that external stress। कंपनसेट करेगा बे हीरो, अभी तेने तूने तेरे कीड़े से ये बढ़ गया तो अभी रिएक्शन क्या हो जाएगा बोल, इसको कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के लिए इसको कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बोल। Forward. हाँ ये पहले ऐसा रिवर्सिबल, ये इक्विलिब्रियम पे था कि नहीं बोलो। अब ये कहाँ पे जाएगा, अब ये 60 हो गया ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 59 होगा, और ये कितना बनेगा 51। तो आगे जा रहा है कि नहीं बोल। ये भी कितना होगा बोलो 58, और ये कितना हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। ओ माय गॉड, अब वापस क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि नहीं। तो अब बेटा अभी तुम लोग ने क्या नोटिस किया ड्यूरिंग दिस फेज, ये रिएक्शन अभी कौन से डायरेक्शन में गया सिर्फ। ओह यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्यों करना पड़ा अर्जुन, टेल मी। Yeah. ये वाला पार्ट, अच्छा इससे क्या सीखने मिला। देख मेरा रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम में था, तूने कीड़ा किया, तूने क्या किया बोल बेटा, कीड़ा किया। तेरे कीड़े से तूने किसको बढ़ाया बोल, QC. नहीं क्यूसी को नहीं, झींगा रिएक्टेंट को बढ़ाया। Yeah. देखना 50 के अंदर तूने डाला कि नहीं, तो अब मेरा रिएक्शन क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। कब तक, जब तक वापस इक्विलिब्रियम ना हो जाए। लेकिन बेटा तेरा कीड़, तूने जो कीड़ा किया था वो कीड़ा भी क्या हुआ, तेरे कीड़े से ये पहले 60 बना के नहीं बोल। लेकिन रिएक्शन स्मार्ट था, उसने ये क्या किया, तेरा कीड़े को क्या करने किया उसने बोल, But कम किया ना बेटा। हाँ तो whenever you apply an stress, external stress to any system in equilibrium, then the reaction ऐसे will proceed in a such a direction in order to decrease that stress। till when, कब तक ऐसा होगा, जब तक वापस इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ये क्यों करना पड़ता है, या बेटा सपोज बेटा मेरे को है ना इंडस्ट्री में अमोनिया बनाना है, क्या बनाना है बोल बेटा, अमोनिया। लेकिन बेटा मैंने रिएक्शन किया ना तो रिएक्शन रिवर्सिबल था, क्या था। तो अगर बेटा ये रिवर्सल, तो रिएक्शन में बेटा मुझे अमोनिया चाहिए, अगर मैंने रिएक्शन किया तो अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया देता, अमोनिया वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन देता। तो अगर मैं हाथ डालूंगा अंदर तो मुझे सिर्फ अमोनिया मिलेगा या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलेगा बोलो, दोनों मिलेगा। लेकिन मुझे चाहिए किसमें इंटरेस्ट, साथ बेटा मुझे इंटरेस्ट किसमें है बोल, अमोनिया बनाना है। तो मुझे अभी ये रिएक्शन में कुछ तो ऐसा कीड़ा करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो बेटा आपको पता है बेटा 10th में आपने पढ़ा था ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस, तो हमको क्या करना पड़ता था, वी शुड इंक्रीज। अच्छा मेरे को अगर ये रिएक्शन से फॉरवर्ड में लेके जाना है तो आप किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट। पहला ही गिव रीजन पढ़ा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इज यूज्ड। तो आपको खाली वहां पे ऐसा ही बताया था कि इट फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अब समझा वो क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन करता है। ये कुछ याद आ रहा है कि नहीं, तुम लोग आईसीएसई से थे ना तीनों जन, ये पढ़ा था तान्या, डू यू रिमेम्बर, अमोनिया चैप्टर में वी हैव डन दिस, मतलब आप लोगों को पढ़ाया रहेगा। अब समझा क्यों, वहां पे क्यों वो नहीं पढ़ाया था, अब समझा, क्लियर है। अच्छा सुन, अभी है ना, मेरे को ये बता, साथ बेटा अगर मैंने यही रिएक्शन में अगर, तो इससे भी अपने को क्या सीखने मिला। अबे कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, तुझे अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। अरे बोलो ना, अभी किया ना बेटा, हाँ। तो पहला आपको इक्विलिब्रियम में ली शेटलियर्स ने क्या बोला, पहला हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ते, किसके बारे में पढ़ते बोलो बेटा। अगर मैंने कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाया बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर मैंने बढ़ाया, क्या किया, इंक्रीज किया, तो इट विल फेवर विच रिएक्शन,
फेवर्स बोलो। हाँ, फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ बेटा। चले, किया बेटा, अगर मैंने ये रिएक्शन में उल्टा किया रहता, अगर मैं ये अमोनिया प्रोडक्ट बढ़ा देता तो क्या होता? मेरे कीड़े से प्रोडक्ट बढ़ा के नहीं, तो माय रिएक्शन विल गो इन सच अ डायरेक्शन इन टू ऑर्डर टू कंपनसेट दैट कीड़ा, तो इट विल मूव इन विद डायरेक्शन बैकवर्ड। तो अभी क्या लिखेगा यहाँ पर, बोल बेबी, सेकंड पॉइंट क्या होगा? अगर तूने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका बढ़ाया, बोल बेबी, प्रोडक्ट का अगर तूने बढ़ाया, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बोलो ना। हाँ, मतलब रिवर्स या बैकवर्ड। दिमाग में गया क्या ये? अच्छा बेटा मेरे को बताओ, चल अलीशा, तुमको पता है हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था वहां पे टेंथ में, अगर याद रहेगा तो? ए, ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करना पड़ता था, याद आ रहा है? प्रेशर भी हम लोग यूज करते थे, याद आ रहा है कि नहीं? ये सब टर्म्स थे कि नहीं? SO2 में भी था, नाइट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी ऐसा क्यों होता है वो अभी समझेगा तेरे को। चल बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का हो गया। तो कोई भी रिएक्शन, ये मैंने तेरे को इक्विलिब्रियम पे दिया है और मैंने बोला चल इसको फॉरवर्ड में लेके जा, तो तू क्या बढ़ाएगा बोल? reacted. हाँ, लेकिन अगर मैंने बोला चल बैकवर्ड को फेवर करने का है, तो हाँ, तो अगर मेरे को इंडस्ट्री में अमोनिया बनाना है तो मैं ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लूंगा, ताकि मेरे को क्या मिलेगा? ए भाई, ये रिएक्शन में याद आ रहे हैं बेटा, ऐसा हम लोग लिख देते भाई। ए इधर पे देख, ये रिएक्शन में ऐसा होता था बेटा, हम लोग ऐसा है ना प्लस ट्रायंगल लिखते थे। इसका मतलब क्या था कि तेरा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा बोलो? एंडोथर्मिक। बैकवर्ड क्या होगा? अच्छा, मुझे अभी इंडस्ट्री में अमोनिया बनाना है, अमोनिया बनाने के लिए रिएक्शन को क्या होना चाहिए बोलो बेटा? एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट। अच्छा बेटा, तुझे अगर हीट लूज करना है तेरे बॉडी में से, तो तू कब हीट आसानी से लूज करेगा? जब तेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम? हाँ बोल। Cold. हाँ, तो योर सराउंडिंग टेम्परेचर शुड बी व्हाट? लेस ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट विच टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर? लो, वेरी गुड। तो अगर मेरे को अगर अमोनिया बनाना है, तो हम लोग को अभी यहां पर देख, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं बोलो बेटा? टेम्परेचर। क्या लिखते हैं बोलो बेटा? तो अभी तेरे को याद रखना, अगर इफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बोलो? फेवर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो अगर मुझे इंडस्ट्री में अमोनिया बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ता था, याद आ रहा है? वी यूज्ड टू टेक लो टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर इतना लो भी नहीं लेने का कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोलिजन होगा ही नहीं। देयरफॉर वी यूज ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या हो गया वो, क्यों ए भाई सो क्यों गई भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होगा बोलो? वेरी गुड। तो चल बेटा, ए साथ बेटा, मेरे को इंडस्ट्री में पहले अमोनिया बनाने का है। क्या बनाने का है? तो पहले मेरे को बता, तू किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का बोल? वेरी गुड। दूसरा, टेम्परेचर क्या लेगा ये रिएक्शन में? टेम्परेचर क्या लेगा बोल? हाई टेम्परेचर लेगा या लो टेम्परेचर? अभी बेटा ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है तेरा? एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए तेरे को टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा? लो। तो देयरफॉर वी टेक लो टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर इतना लो भी नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन हो ही ना, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख। अच्छा, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होता तो तू रिएक्शन कहां पे करता? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तेरा एंडोथर्मिक होगा तो, अच्छा ये कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है? ये देख, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं ये रहता है तो क्या होता है बोलो बेटा? एक्सो। ये अब ये रहेगा तो फॉरवर्ड तेरा क्या होगा? एंडो। तो अगर ये रिएक्शन अगर होता इंडस्ट्री में, या बेटा अगर ये रिएक्शन होता तो तू क्या करती? मेरे को NO बनाने का है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है, तो तू ये रिएक्शन कहाँ पे कैरी आउट करती? लो टेम्परेचर या हाई? वेरी गुड बेटा, ये देख ना, ये पॉइंट समझा क्या बेटा? आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एक रिएक्शन दिया गया रहेगा, फिर बोलेगा प्रोडक्ट अपने को चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा। पहले आपको किसके बारे में बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा किसके बारे में बोलेंगे? टेम्परेचर।
तीसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये लास्ट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है बोलो बेटा? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। प्रेशर में बेटा तीन अलग अलग कंडीशन आने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखो बेटा। केस वन, इसमें तीन कंडीशन आएगा। केस वन में बेटा क्या होगा? व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना बेटा? चल बेटा, अभी मैंने तेरे को प्रोडक्ट ज्यादा है ना बेटा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ए झिंगा, इधर देख। किसका? प्रोडक्ट में कितने बंदे लोग हैं? अरे वन है, वन। तो कितना मोल्स हो गया प्रोडक्ट का? दो हुआ कि नहीं? रिएक्टेंट कितना है? एक है कि नहीं? अब बेटा तू मेरे को बता, प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर, एक खाली लॉजिक याद रखने का, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन मोल। कहाँ? कहाँ पर दो है? हाँ, वन प्लस वन, हाँ तो टू ही लिखा है आज वो, चलो एरर हो गया बेटा लिखने। वन प्लस वन है ना, तो टू हुआ कि नहीं? ये अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है जनरली? कौन से डायरेक्शन में जाएगा? मैं प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है कि नहीं? तो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन मोल्स। इंक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा? ये दिमाग में रखना है, मेन की पॉइंट। इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स डिक्रीज इन मोल, डिक्रीज इन मोल्स, डिक्रीज इन मोल्स, इतना याद रहेगा। चले, अभी ये रिएक्शन में मैंने ना प्रेशर बढ़ाया, तेरे को मोल्स कहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? तो अगर तूने ये रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा? हाँ तो कौन सा डायरेक्शन फेवर होगा? हाँ, तो इन दिस रिएक्शन बेटा इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेस देन देयरफॉर फेवर्स विद डायरेक्शन, फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन में अगर तेरे को फॉरवर्ड चाहिए तो तू क्या करेगा? अबे ये रिएक्शन में तेरे को अगर प्रोडक्ट साइड चाहिए तो अभी तू क्या करेगा? देयरफॉर दिस रिएक्शन विल कैरीड आउट इन व्हाट बेटा? डिक्रीज। नेक्स्ट कंडीशन, बी वाला। चले अलिश का बी वाला कर। अभी मैंने तेरे को दिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसमें भी क्या ज्यादा होगा बेटा? रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा हो गए। किसके ज्यादा हो गए बोल? ये अमोनिया चैप्टर में पढ़ा था तूने, और SO3 में भी। हाँ चल, कितने लोग हैं रिएक्टेंट साइड में? वन और थ्री, तो फोर है। और इसमें कितने लोग हैं बोल बेटा? तो अगर तूने अभी, हम लोग ने एक की वर्ड क्या पढ़ा है? इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स छिंगी, क्या ये? इंक्रीज इन प्रेशर फेवर, नहीं अभी बैकवर्ड नहीं, ये क्या है? डिक्रीज इन मोल्स। बस इतना याद रखने का। तो अगर तूने ये रिएक्शन पे पूरे पे प्रेशर बढ़ाया तो तेरा मोल्स कहाँ पे ज्यादा मोल्स है? फोर ज्यादा है या टू? फोर ज्यादा। तो मतलब अगर तूने ये रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? वेयर देयर इज व्हाट? डिक्रीज। हाँ, तो ये देयरफॉर ये रिएक्शन में अगर तूने प्रेशर बढ़ाया तो फेवर, इसलिए याद आ रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। इसलिए बेटा अगर पता है इंडस्ट्री में तेरे को पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, देयरफॉर द रिएक्शन यूज्ड टू बी कैरिड आउट एट हाई प्रेशर 700 to 900 एटमॉस्फेयर, लेकिन इतना हाई भी नहीं लेने का कि मेरा apparatus ही फट जाए, इसलिए हम लोग क्या लेते थे? ऑप्टिक। दिमाग में गया? चले, सात बेटा इधर आ। बस ला, ए रुक जा। गो गो वाली तेरा भी ना। ये दोनों सेम है बेटा। क्या है बोल बेटा? चलो बेटा, अगर सात बेटा, अगर मैंने तेरे को ऐसा रिएक्शन दिया रहता H2 + I2, ऐसे रिवर्सिबल दे दिया है, 2HI दे रहा है। यहाँ पे कितने लोग हैं बोल बेटा? वन वन। और यहाँ पे कितना है? गैस वाले को ही देखने का, ये सब गैस वाले थे बेटा। तो टू, और यहाँ पे भी टू है। तो तू प्रेशर यहाँ पे बढ़ाएगा तो कहाँ पे भी इंक्रीज है मोल का, कहाँ पे भी डिक्रीज है इकड़े बग डिक्रीज है क्या मोल का? तो ये रिएक्शन में अगर तू प्रेशर बढ़ाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो यहाँ पे क्या होगा देयरफॉर? बोलो, रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ये सब रिएक्टेंट लेकिन कौन से होने चाहिए? गैस वाले हो। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर।
अब बेटा मैं ना लास्ट पॉइंट, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट। अब बेटा एग्जाम में मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बस फाइनली इसका एप्लीकेशन में पूछूंगा, मैं आपको ऐसा रिएक्शन दे दूंगा। ये इधर देख, अर्जुन सिंह, मैंने तेरे को ये रिएक्शन दे दिया और ऐसा मैंने लिख के भी दे दिया तेरे को। यहाँ पे मैंने ना प्लस ट्रायंगल लिखा है। अभी मैं तेरे को एग्जाम में पूछूंगा, अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन में क्या करना पड़ेगा बोलो। फिर सेकंड में आपको क्या पूछूंगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, थर्ड प्रेशर क्या करना पड़ेगा, चलो बताओ। अर्जुन पहला बता, अगर मेरे को फॉरवर्ड रिएक्ट अमोनिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा? सब लोग बोलो। रिएक्ट क्या बोला है कि छिंगी पहला पॉइंट सबका मिक्स करके पहला पॉइंट क्या लिखा है, तो फिर मैं क्या बता रहा हूं, अभी बेटा जो तीनों पॉइंट पढ़ा ना वो हम लोग एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या करेगा बोला, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बोलो। हाँ, तो इन किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चल अभी बता, चल अभी एक मिनट, टेम्परेचर, अभी ये रिएक्शन मैंने प्लस ट्रायंगल लिखा है, मतलब तेरा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, तो तेरे को ये रिएक्शन कहाँ पे कैरी आउट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर या लो? लो, तो लो टेम्परेचर, बट लो इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन ना हो, देयरफॉर ऑप्टिमम वर्ड यूज करना। क्या करेगी तू? अब तू बता मेरे को प्रेशर में क्या करना पड़ेगा। हाँ, इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर डिक्रीज इन मोल्स। देखना यहाँ पे कितने मोल्स थे, 4, यहाँ पे कितने हैं, तो देयरफॉर दिस रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट एट हाई प्रेशर। लेकिन इतना भी हाई नहीं होना चाहिए apparatus फट जाए, इसलिए ऑप्टिमम प्रेशर। अब समझा बेटा, ये जो तीनों पॉइंट पड़े वो हम लोग ने अप्लाई किया। चले, किया बेटा मैंने, ऐसा तेरे को लिख के दिया H2 प्लस आइडो, और सपोज बेटा मैंने तेरे को ऐसे लिख के दिया, हाँ हाँ ये क्या ले लिया अपन, ये लेते ना NO वाला, ये N2 प्लस वो 2 गिव्स मी 2NO, और यहाँ पे मैंने माइनस ट्राइंगल लिखा है। चल अभी पहला, चल मेरे को अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन करना है, ए बेबी माइनस ट्राइंगल है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, एंडो। पहले देख ले, तो पहला कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन फिर क्या बोलूंगा मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं? ये सब भाग गए, नेत्रा और दीक्षा समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ सर। अच्छा चलो भाई, इसमें किसका, हिया बेटा बता किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी तो तेरे को प्रोडक्ट मिलेगा। बेटा आप कभी भी प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं? क्या यार बे यार, इतना बताया बेटा, कौन इतना पढ़ती है, इतना समझ में आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो कौन सा रिएक्शन फेवर होता है, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी बेटा बोलना। हाँ, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर फॉरवर्ड। अब ये तेरा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, तो एंडोथर्मिक का फेवर होता है। हाँ यार, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन कहाँ पे कैरी आउट करना पड़ेगा। अब प्रेशर की बात आई, प्रेशर में क्या करेगी बोल। प्रेशर में हम लोग क्या करते थे, ये देखने का कंडीशन है, देख ले बेटा, 3 कंडीशन था। यहाँ पर अगर एक, अगर रिएक्ट नंबर ऑफ मोल्स देख, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन मोल। लेकिन ये अपना कौन सा कंडीशन आ रहा है, ये देखना, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है कि नहीं, तो दोनों सेम है कि नहीं बोल बेटा, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे कितना था 2, गैस, हाँ सब। तो यहाँ पे प्रेशर से कुछ होगा क्या, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर रिएक्शन विल बी व्हाट। आर यू गेटिंग बेटा तानिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ए अलीश का बेटा समझ में आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे बेटा। ऐसा एक रिएक्शन देगा और आपको बोलेगे ये आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में, ओ भाई मिट्टी भाई स्टूडेंट और सब कॉलेज के स्टूडेंट जो भी रहेगा, देख यहाँ पे देख मैंने दे दिया है, पेज नंबर क्या था तुम्हारा 187, पहले इक्वली पहले ली शेटलियर्स प्रिंसिपल समझा क्या, बोलो। हेलो, देखिए हिबर्स प्रोसेस में आपको पूछेगा बेटा क्या करने का, प्रेशर क्या करेगा, देखिए इंक्रीज इन प्रेशर फेवर डिक्रीज इन मोल, बताया था कि नहीं मैंने, बोलो। तो यही सब इक्विलिब्रियम के ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको एक रिएक्शन दिया गया रहेगा और आपको बोलेगे वो लोग कौन क्या है, हेलो, अप्लाई करने को आएगा, अरे बोलो ना, ठीक है।
पक्का एक काम करोगे क्या, क्या मैं फोटो भेज दूं इसका? एक मिनट बेटा, हाँ मैं फोटो भेज दूंगा ये वाला पार्ट का, ठीक है ना? इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन में क्या याद रखने का? हाँ बेटा एक फोटो ले लेना चाहिए। तो बेटा मैं भेज दूंगा ग्रुप में वैसे भी, लेकिन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा बोल बेटा तेरा? जब बेटा तू आ रहा है क्या हो गया? अभी एकदम सिंपल है, रिएक्टेंट बड़ा है। अच्छा मेरे कीड़े से है, तू रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इक्विलिब्रियम का लीचेलियस का सिंपल सा कहना है, मैं जो कीड़े से कोई चीज बड़ा होगा तो वो कम होनी चाहिए, क्योंकि इसको मैंने बढ़ा दिया। मेरे कीड़े से तू बढ़ रही है तो रिएक्शन स्मार्ट है अपना, तो कहाँ पे जाएगा तेरा जो एक्सप्रेस बड़ा होता होने को जाएगा, मतलब यू डू वर्ड बूम प्रोडक्ट। ठीक है, फिर लास्ट। हाँ मैं भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी, मेरे पास पूरा एक ही पेज में ये सब लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना बेटा? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? परफेक्टली अंडरस्टूड, यू विल बी एबल टू डू इन एग्जाम। बोलो चलो, जय श्री कृष्णा, आओ जो, बाय, पपीतो।